यूरिन बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। समझना ध्यान से, हम लोग क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो हमारे पास अलग अलग सिस्टम है चीजें के, तो हर चीज के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास एक ही सेल होता है, वो बेचारा क्या करे, तो वो अपने एक ही सेल से रिमूव कर लेता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो पता है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फिर बाहर भेज देगा। नाउ विल टॉक अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन बनता कैसे है, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल, वैसे ही किडनी का एक अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन होता है वो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। So each kidney contains many filtration unit called as nephrons, ठीक है, क्योंकि किडनी फिल्टर ही तो कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है और जो भी गंदगी है वो निकाल दे रहा है। So since kidney is filtering, so each kidney has many filtration units known as nephron। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ जाओगे, यूरिन का फॉर्मेशन इजी हो जाएगा समझने के लिए। सबसे पहले नेफ्रॉन, ये डायग्राम साथ साथ बनाते जाओ। एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, मैं यहाँ सिंपल बना दे रही हूँ। हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, सिंपल बना दे रही हूँ। दिस इज अ सिंपल डायग्राम। हाँ हाँ, चलो ये डायग्राम को मैं समझाते भी जाती हूँ, एक बार समझना इस पूरे स्टेप को। ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है, दिस इज योर नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन में पहला चीज, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ब्लड में, ब्लड में मिलके आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा ब्लड होता है ऐसा। तो ये एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का एक गुच्छा है, ठीक है, दिस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, दिस इज अ ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस एक ऐसे सेमी कर्व्ड ऐसे कवर्ड है, बाउंडेड है। ये जो बाउंडेड है इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। हाँ हाँ, दिस इज अ बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज अ बोमेन्स कैप्सूल। आर्टरी आ रही है अंदर, तो दिस इज योर एफ्रेंट, एफ्रेंट मतलब आने वाला, दिस इज अ एफ्रेंट एट्रियोल, एंड दिस इज योर efferent atriole। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, सुन लो। ब्लड कैपिलरीज है ये, इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड आ रहा है, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट मिला हुआ आ रहा है, ठीक है, एफ्रेंट एट्रियोल से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है और फिर बाहर जा रहा है एफ्रेंट एट्रियोल। दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है जिससे बाउंडेड है, ये सी शेप का, दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो सेगमेंट है, यहां से यहां तक ये जो पहला सेगमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, क्योंकि ये पास वाला सेगमेंट है, कॉन्वोलेटेड मतलब ऐसे घुमा घुमा, बहुत ज्यादा घुमा घुमा है नेफ्रॉन के अंदर, मैंने बहुत सिंपल बनाया है, ऐसे बहुत ज्यादा घुमा घुमा है। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, नाम समझ में आया, प्रॉक्सिमल यानी पास, कॉन्वोलेटेड मतलब बहुत ज्यादा घुमा हुआ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब है तो ट्यूब्यूल, नाम याद हुआ, क्या नाम है इसका, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो ऐसे लूप है यू शेप का,
इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब एक बात बताओ, ये क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, हम इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोल सकते हैं। सो इट इज योर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग असेंडिंग बोल सकते हैं। तो दिस इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यू शेप का। अब क्योंकि ये वाला ट्यूब्यूल दूर है ना, ये वाला ट्यूब्यूल दूर है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टल, डिस्टल यानी दूर। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। लास्ट में ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये डायग्राम बना दोगे, फुल मार्क्स मिलेगा। बनाओ बनाओ बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। बचपन में छोटे मोबाइल में नोकिया में गेम आता था, बनाओ इसको। तो जो ब्लड है, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलके आ रहा है, वो तुम्हारे बोमेंस कैप्सूल में जा रहा है। सबसे पहले कहाँ जा रहा है? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल से उसके बाद कौन से ट्यूब में गया? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसको हम लोग पीसीटी भी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल यानी पास, कॉन्वुलेटेड घुमा हुआ, ट्यूब्यूल ट्यूब है तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल यानी दूर, तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसको हम लोग डीसीटी भी बोलते हैं। और लास्ट में दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। अब समझो यूरिन कैसे बन रहा है, तो डिस्कस करते हैं रिलेट कर करके। हर एक किडनी में उसका एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। नेफ्रॉन्स में थिन वॉल्ड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है ना, टफ्ट होता है, गुच्छा होता है। तो नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये स्लाइड में देखो, ग्लोमेरुलस दिख रहा है। सो दिस इज योर ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो तुम्हारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। उसके बाद इट इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर। कप लाइक स्ट्रक्चर याद आ रहा है? क्या है वो कप लाइक स्ट्रक्चर? बोमेंस कैप्सूल, नोन एज बोमेंस कैप्सूल। एंड ये जो बोमेंस कैप्सूल है, फिर ये आगे जाके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू द कैप्सूल। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब आगे देखो। द रीनल आर्टरी, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, तो रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज अलोंग विद नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब जो रीनल आर्टरी आ रही है, वो ब्लड ला रही है, उसी ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है। ठीक है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और बाकी सारा सब्सटेंस। तो वो जो ब्लड आ रहा था, वो कहाँ आ रहा है? एट्रियोल्स की मदद से आ रहा है ना, एफ्रेंट एट्रियोल, इफ्रेंट एट्रियोल से जा रहा था। तो वो ब्लड आया, वो ब्लड फिल्टर होता है थ्रू द ग्लोमेरुलस, एंड दिस फिल्टरेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यानी ब्लड आया, ब्लड आया, ध्यान देना, ये जो ब्लड आया, इस ब्लड से यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो गया, छन गया। ठीक है, जो चीज वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट होना था, वो सारा छन के इस तुम्हारे बोमेंस कैप्सूल में आ गया। ठीक है, कहाँ आ गया? बोमेंस कैप्सूल में आ गया। ब्लड फिल्टर होया, फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आया। अब ये बोमेंस कैप्सूल से बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। उसको फिल्टरेट हम लोग किसको बोल रहे हैं? जो फिल्टर होके जो चीज आया, दैट इज अ फिल्टरेट। अब ये जो फिल्टरेट है, इट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, वो ट्यूबुलर पार्ट में मूव कर रहा है। फिर क्या क्या उसमें क्या क्या फिल्टर होके आया? ग्लूकोज आया, अमाइनो एसिड्स आया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर। ये सब स्वेट तो तुम्हारे स्किन से निकलता है। ठीक है, ये सारा चीज आया था तुम्हारे पीसीटी तक आया। अब पीसीटी में हम ग्लूकोज तो नहीं फेंक देंगे ना बॉडी से, अमाइनो एसिड्स भी नहीं फेंकेंगे, जो वेस्ट है हम वही फेंकेंगे। तो ये सब चीज को हम क्या करते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पीसीटी में ये सारी चीजें, ये सारी चीजों का क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। हाँ, सारा सॉल्ट नहीं फेंकते, जो सॉल्ट फेंकना है वो रह जाता है, और जो नहीं फेंकना है वो बॉडी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है,
glucose, amino acids, salts and excess water, it gets selectively reabsorbed. Selectively reabsorbed मतलब सारी चीज absorb नहीं होती, जो चीज हमें चाहिए वही absorb होती है. So it gets selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding the tubules. अब ये जो नेफ्रॉन है ना, इसके साथ साथ उसी डायरेक्शन में ब्लड वेसल्स भी घूमता है, वैसे एक्सचेंज होते रहता है. ठीक है, आगे पढ़ो. द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन. अब यूरिन में तो वाटर भी निकलता है, यूरिन में तो वाटर भी निकलता है ना, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कितना वाटर अब्सॉर्ब करना है, कितना वाटर एक्सक्रीट करना है. तो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी. बॉडी में कितना एक्स्ट्रा वाटर है. अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो एक्सक्रीट हो जाता है. एंड हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट आर नीडेड टू बी एक्सक्रीटेड आउट. अब नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे तो एक्सक्रीट नहीं होगा, वाटर में मिलकर ही एक्सक्रीट होगा. तो यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है. तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होता है, तो कितना वाटर चाहिए हमें इस चीज को डिसॉल्व करने के लिए, उतना वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा. तो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज द यूरिन. अब रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद, रीअब्सॉर्प्शन हो गया, रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं यूरिन. और यूरिन फिर आगे कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले होते हुए, डीसीटी होते हुए कहाँ जाके कलेक्ट हो जाता है, इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारे कलेक्टिंग डक्ट तुम्हारे यूरेटर से कनेक्ट होते हैं. यूरेटर याद आ रहा है, किडनी से कनेक्टेड था यूरेटर. ये सारे कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट अ कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग द यूरेटर. ठीक है. अब ये यूरेटर से यूरिन कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर में स्टोर होते रहता है जब तक प्रेशर नहीं आता, until the pressure of the expanded bladder leads to an urge to pass it out through the urethra. जब तक ब्लैडर फुल नहीं हो जाता, हमें अर्ज नहीं आता यूरिन पास करने का, तब तक वो स्टोर होते रहता है. तो जैसे ही अर्ज आता है, तो ब्लैडर का जो मसल्स है वो नर्वस सिस्टम के अंदर होता है. ठीक है. हमें कैसे पता चलता है कि अब हमें यूरिन करना है, वो इम्पल्स कहाँ से आता है, नर्वस सिस्टम वो इम्पल्स. ठीक है. तो ये जो ब्लैडर है, ये इसका जो यूरिन का जो अर्ज है, ये जो ब्लैडर है, उसमें नर्वस सिस्टम उसको इम्पल्स भेजती है और फिर यूरिन का अर्ज आता है. फिर ब्लैडर का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड यूरिन हो जाता है. 180 liters of filtrate is formed daily, but only 2 liters is extracted out. So as the urine, so the rest is reabsorbed in the body. डेली हमारे बॉडी में अप्रोक्स 180 लीटर यूरिन बनता है. 180 लीटर ऑफ फिल्टरेट इज फॉर्म. ग्लोमेरुलस से जितना जो फिल्टरेट आता है ना, 180 लीटर आता है, बट इतना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है कि सिर्फ 2 लीटर यूरिन ही हम डेली पास करते हैं. तो नेफ्रॉन का काम क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है. सबसे पहला तो नाइट्रोजनस वेस्ट हम रिलीज कर देते हैं, और दूसरा टू मेंटेन वाटर एंड आयनिक बैलेंस. अगर बॉडी में वाटर बढ़ जाता है तो यूरिन ज्यादा पास करते हैं हम, ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा यूरिन पास करोगे. ठीक है. तो ऑस्मोटिक रेगुलेशन, दिस इज योर ऑस्मोटिक रेगुलेशन बॉडी मेंटेन करता है. ठीक है. यहां तक था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स.